जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या एक दिन मेरा ना मोबाइल खो गया था। तो क्या हुआ कि मैं सामान लेने गई थी। पहले तो मैं पनीर वाले दुकान पे पनीर लेने गई, और फिर उसके बाद मैं किराने की जो दुकान होती है वहाँ पर गई सामान लेने के लिए संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं सामान लेके दोनों हाथ में, मेरे पास हाथों में दोनों में सामान था। तो संगत जी, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे पास मोबाइल है या नहीं है, ध्यान नहीं किया। पर्स में लेके नहीं जाती, मैं सिर्फ बोलने मोबाइल लेके जाती हूँ, उसी पे पैसे रख के चली जाती हूँ। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं जब घर सामान लेकर आई, तो सामान लेकर आई तो फिर मैं मतलब कि चावल चुक रही थी, घर में आकर के खाना बना रही थी दोपहर का। तो मुझे ना घंटी की आवाज़ आई एकदम। तो मैंने कहा मेरा फ़ोन कहाँ पर है, वही सेम घंटी जो मेरे फ़ोन में बजती है संगत जी। मेरे दिमाग में आया, अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया यार, मेरा फ़ोन तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा। संगत जी, मैं सारे घर में ढूंढ लिया पर फ़ोन नहीं मिला। वो मेरे फिर दिमाग में आया, मुझे लगा मैं दुकान पर छोड़ आई। तो संगत जी, मुझे लग रहा कि यार मेरा फ़ोन गया। पर मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी, मैं बहुत मुश्किल से मुझे फ़ोन मिला है, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन दिया गिफ्ट में, और मैं नहीं चाहती कि वो फ़ोन खो जाए संगत जी। तो संगत जी, इसलिए फिर मैं फटाफट गई। तो मैंने संगत जी वहाँ पर पता लगाया किराने की दुकान पे। तो फिर वो मैं सॉरी संगत जी, मैं पनीर वाले की दुकान पे गई तो कह रहा नहीं दीदी, यहाँ तो आप छोड़ के ही नहीं गए हो, मैंने आपने सिर्फ पनीर लेके आप तुरंत चले गए थे। फिर वो कह रहा मैं जैसे और कहीं जा रही हूँ, वो कह रहा रुको आप अपना फ़ोन नंबर बताओ, मैं अपना फ़ोन नंबर से कॉल कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो संगत जी, उन्होंने कॉल किया तो जिसके पास फ़ोन था उसने उठा लिया, भगवान गुरु महाराज की कृपा से। नहीं तो अगर चाहता तो वो नहीं उठाता फ़ोन, स्विच ऑफ कर सकता था संगत जी। उस किराने वाले ने फ़ोन ने उठाया और कह रहा जी हाँ आप अपना फ़ोन भूल गए हो, उनको बता देना जो कि वो यहाँ पर फ़ोन रह गया उनका। तो संगत जी, मैं भाग कर गई, गुरु महाराज की कृपा से मुझे अपना मेरा फ़ोन मिल गया। और वो कह रहा था कि देखिए मुझे बोल रहा था दीदी आपका फ़ोन तो चला जाता, क्योंकि मैंने कोई ग्राहक आया था और मैं सोचा उसका फ़ोन है, मैं उसका कट्टे में डाल देता फ़ोन, आपका फ़ोन तो चला जाता। मैंने कहा भाई मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है तो मेरा कोई बुरा नहीं हो सकता, ना मेरा कोई बुरा कर सकता है संगत जी। फिर मैंने संगत जी मैं फ़ोन लिया और गुरु जी का शुक्राना करा, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे फ़ोन वापस लौटा दिया संगत जी। और संगत जी, गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं कि पुत्र पर्स लेके जाया कर, साथ में पर्स लेके जाया कर, उससे पर्स में बरकत भी होती है। अगर पैसा हम लोग लेके जाते हैं तो पर्स में ही लेके जाना चाहिए हमें, तो पैसों की परेशानी नहीं होती। तो इसलिए संगत जी, फिर भी मैं आदत ये है कि मैं फ़ोन लेके ही जाती हूँ, पर अब
पर्स नहीं है संगत जी, इस चक्कर में पर्स नहीं लेके जाती, पर मैं पर्स लेकर आऊँगी और गुरु जी का जो हुक्म है वो मानूँगी। और इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। गुरु महाराज ने मुझे सबक सिखाया कि बेटा तू पर्स लेके नहीं जाती थी, इसलिए तेरा फ़ोन खो गया। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अलग-अलग शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और है कि कल मैं शाम के टाइम घर पे बैठी हुई थी, चाय पी रही थी संगत जी, तो एक कबूतर आया उड़कर और मेरे घर के अंदर तक घुसा और फिर उसके बाद किचन में चला गया। किचन में थोड़ा सा ही गया था, मैंने कहा ओ जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा शुक्रवार है, शायद गुरु महाराज आ गए कबूतर रूप में। मैंने शुक्राना करा गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आइए आइए आप। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं नेगेटिविटी ले जाऊँगा। तो संगत जी, शायद गुरु महाराज मेरे घर पर आए और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे घर पर आए संगत जी। और जो कौन से गुरु जी हैं उनका भी मैसेज आता है गुरु जी का कि मेरे पास कि पुत्र हनुमान जी का जो है ना मंत्र जाप करा कर, ओम हनुमते रुद्राष्ट्र नमः, ये वाला जो मंत्र है वो जाप किया करो मंगलवार को। जो घर में जो नेगेटिविटी है वो सब ना ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा और ये भी बोलते हैं कि पुत्र तू ना मंत्र जाप किया कर और बस तू शुक्राना किया कर और सारे कष्ट में काट दूंगा। कई दिनों से मुझे सत्संग कैंसर के सुना रहे हैं गुरुजी। और एक बार तो ये आया था कि एक लेडीज़ के चेस्ट में कैंसर था, उस टाइम वो गुरुजी को नहीं मानती थी। उसके बाद उसका कैंसर उसका ब्रेस्ट नहीं है, निकालना करना ऑपरेशन करना पड़ा, पर वो गुरु महाराज की कृपा से उसका जो ऑपरेशन है सक्सेस हो गया। तो संगत जी, कल एक और सत्संग सुनाया गुरु महाराज ने मुझे कैंसर का, कि एक लेडीज़ को कैंसर था और तीसरी स्टेज पे था। और संगत जी, उसे बाद में पता चला तो वो पहले गुरु जी को नहीं मानती थी, वो मतलब उसको पता नहीं था गुरु जी के बारे में। फिर उसके बाल झड़ गए कैंसर के चक्कर में और धीरे धीरे बाल झड़ने लग गए, वीकनेस आ गई बहुत ज़्यादा और खाने को मन नहीं करता था। और वो मियाँ बीवी दोनों कमाते थे संगत जी, बहुत परेशान हो गई थी वो। और पर जब वो गुरु महाराज की शरण में आ गई तो उसका जो कैंसर का जो ऑपरेशन वो सक्सेस हो गया और उसके बाद दोबारा उसका कोई कैंसर नहीं हुआ गुरु महाराज की कृपा से। तो संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने उस लेडीज़ को बचाया और अपनी संगत बनाया। संगत जी, बीमारियाँ इतनी हैं कि किसी को कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, मुझे भी ना, मैं भी ना मुँह साँस लेने में मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं मुँह से साँस लेती हूँ कभी-कभार। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि पुत्र विटामिन बी 12 की इसको कमी होती है ना, तो उनको साँस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अस्थमा की प्रॉब्लम तो होती ही है, जिसको उसको साँस की प्रॉब्लम होती है, पर ये जिसको बी 12 की कमी होती है ना या खून की कमी होती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है साँस लेने में, जल्दी थक जाते हैं, साँस लेने में दिक्कत होती है, मुँह से साँस लेते हैं। तो गुरुजी ने अर्जुन की छाल का काढ़ा बताया मुझे, पर मैं नहीं पी पाई अभी तक और मैं ज़रूर पीऊँगी। मैं कभी जो जाती हूँ ना संगत जी, भूल जाती हूँ, मुझे बाज़ार में जाती हूँ लेने के लिए तो भूल जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे हर बीमारियों से आगाह कर देते हैं। और वो तो मुझे बोलते हैं कि पुत्र जो चंदन जो टीका लगाती है तो गीले वाला ना लगा के सूखे वाला लगा और उसको उतार के अपने जहाँ भी तुझे दर्द है कुछ प्रॉब्लम है वहाँ लगा तो तुझे आराम मिलेगा। तो संगत जी, मेरे पास ना गीले वाला ही है, मेरे पास गीले वाला ही चंदन है, मैं सूखे वाला नहीं लगाती, पर सूखे वाला लाऊंगी। और संगत जी, आप लोग भी करिए, ये गुरु महाराज का ही आदेश है। और संगत जी, मेरा बेटा घूमने गया है बाहर और मतलब कि स्कूल के साइड से, पर मैं गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि गुरुजी आपके साथ है ना। आपको पता है डर तो लगता ही है बच्चा जब जाता है बाहर घूमने के लिए, पर हम बच्चों को मना भी तो नहीं कर सकते, उनका भी मन करता है बाहर घूमने फिरने को, पर नहीं। और पर मैं भी जो भी काम करती हूँ गुरु महाराज के ऊपर डिपेंड रह के करती हूँ। और मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ कि वो मेरे बेटे को रक्षा करें और उसके साथ रहें, उसके साथ जो भी जितने फ्रेंड्स हैं उसके साथ मिलकर रहें, उसके साथ उसको अकेलापन महसूस ना हो। संगत जी, मैं यही चाहती हूँ। और
गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरे बेटे के साथ भी रहते हैं। मेरा बेटा भी वैसे मानता तो है और जब भी स्कूल जाता है गुरुजी के चरण छू के जाता है, मैं पर वो मंत्र जाप नहीं कर पाता। अभी 12 साल का है वो। मैं उसको बोलती हूँ करने के लिए, पर वो आपको पता ही आजकल के बच्चे गेम खेलते हैं, टीवी देखने में लगे रहते हैं। तो संगत जी इसलिए मैं फ़ोर्स नहीं करती। गुरुजी की इच्छा होगी तो तभी करेंगे। संगत जी मेरे सत्संग हो रहा है कि मेरी जो किराएदार हमारे जो पड़ोसी हैं उनके जो पापा थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था एकदम। तो हार्ट अटैक के डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑपरेशन होगा और छल्ले डलेंगे। तो संगत जी फिर अगले दिन को ऑपरेशन था। तो जो वो मतलब कि वहीं पर मतलब कि वहाँ पे थे बेड पर। तो जो सारे आसपास के लोग भी उनके साथ थे। उन्होंने बता दिया कि ऐसे होता है, वैसे होता है, इतना पैसा लगता है, ये लगता है। तो संगत जी वो मतलब कि दिमाग में टेंशन ज़्यादा ले ली, जिसके कारण उनको घबराहट हो गई, उनको पैरालाइज़ का अटैक आ गया। संगत जी इतने में वो सुबह से ही मैं उस टाइम गुरु जी की पूजा कर रही थी, सुखमनी साहिब का पाठ कर रही थी। इतने में वो लेडीज़ आई भागती हुई कि भाभी मेरे पापा को पैरालाइज़ का अटैक आया, आप गुरु जी से अरदास करो कि मेरे पापा ठीक हो जाएँ। तो संगत जी मैंने अरदास लगाई गुरु जी से, जी गुरु जी उसके पापा को ऑपरेशन सक्सेस हो जाए और पैरालाइज़ अटैक जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो संगत जी वही हुआ। संगत जी मतलब कि जो डॉक्टर ने टेस्ट करे ना, तो पैरालाइज़ अटैक का कुछ भी कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि गुरु महाराज ने उस अंकल जी को हाँ पैरालाइज अटैक हुआ, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। संगत जी उनका ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ और अगले दिन ही वो यहाँ पर आ गए ऑपरेशन करने के बाद। तो संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप हर पल हमारे साथ रहते हो और उनका भी ऑपरेशन आपने सक्सेस कर दिया। शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरा सत्संग यही मैं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। मैं शुक्राने सत्संग कर रही हूँ। आज 18 मार्च है और शाम के 7:30 बजे हैं। मंदिर में ही बैठी हूँ, गुरुपा मेरे सामने ही है। पीले चोले में, वैसे तो सब चोले में मेरे पास आए हैं गुरुपा, सिवाय ग्रीन कलर के। आशा है कि वो भी आ जाएंगे उस चोले में भी जल्दी। और खूब सारी ये देते हैं हमें गुरुपा, आशीर्वाद देते हैं सुबह से ही। थोड़ी दिनों से मैं टेंशन में हूँ। गुरुपा ने पता है, सब कुछ जानते हैं गुरुपा। गुरुपा को मैंने अरदास भी लगाई। गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे, वो उनका ही घर है आप गुरुपा। बस गुरुपा से यही अरदास है कि जो मैंने अरदास लगाई है गुरुपा वो जल्दी पूरा कर दीजिए। और थोड़ा सा मुझे 2-3 दिन से अपने बेटे, छोटे बेटे की ओर से थोड़ी सी चिंता है। ऑफिस में वो थोड़ा सा उसको परेशानी है और हम भी उससे थोड़ा सा 2-3 दिन से बड़े चिंता में लगे हैं। तो मुझे पता है गुरुपा सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो उनके दोते हैं दोनों बेटे। तो बड़े के लिए भी मैंने अरदास लगे, वो भी आशा है कि जल्दी करेंगे गुरुपा पूरी। और मैं ये भी बड़े मंदिर भी गुरुपा आना चाहती हूँ। गुरुपा से मैं कभी कभार बोलती, गुरुपा मुझे ज़रा थोड़ा सा आप संकेत दीजिए, आप मेरे साथ है। तो उसी टाइम मेरे बेड़े में बटरफ्लाई आएगी, और या गाड़ी में 777 या 8888 ऐसे आता है।
सिंगल 7 भी आता है। मतलब कुछ कुछ ना संदेश मुझे गुरुपा दे देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। और मैसेजेस भी इतने सारे अच्छे ना स्पेशल मैसेजेस। सब कहते हैं कि गुरुपा के जो ये मैसेजेस हैं वो ऐसे नहीं आते, वो सब कुछ सही है। वो ऐसे मैसेजेस नहीं आते, वो जो मैसेज आते हैं वो तो पूरे का पूरा 100% सही है। गुरुपा मैं आप पे विश्वास 100% नहीं, 110%, मैं 200% आप पे विश्वास करती हूँ। मुझे अपने आप पे भी इतना विश्वास नहीं है जितना मुझे गुरुपा पे विश्वास है। गुरुपा आपकी बेटी हूँ और अपने दिमाग का, अपनी बेटी का और इस परिवार का, अपने दोनों दूतों का हेल्थ ठीक रख लेना, खुशियाँ दे देना, हमें भरपूर खुशियाँ दे देना। काफ़ी टाइम से बहुत मतलब कभी कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। गुरुपा आप आए हैं, ये आपका ही घर है, अब सब कुछ ठीक होगा। आपसे आपको ही मांगती हूँ, फिर मुझे किस चीज़ की कमी है, और आपसे कुछ भी छिपा नहीं है गुरुपा। और गुरुपा मैं सारी संगत, जितनी भी संगत है या जो भी आपकी संगत नहीं है, उनको खूब खुशियाँ दे देना। और ये हमारी जो आंटी है, संगत आंटी, इतना सेवा कर रहे हैं और हमारे शुक्राने सत्संग सब तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। इनको भी खूब खुशियाँ दे देना, भरपूर खुशियाँ दे देना, इनकी फैमिली खुश रहे। गुरुपा का कभी मैसेज ऐसे आता है, कल्याण तेरा होना नहीं कर देना है, जो सोचा ना कर, ज़्यादा विश्वास रख, ते शुक्राना कर, जय गुरु जी। और ये भी शुक्राने भी जो है ये आप हमारे संगत को तक पहुंचा दीजिए। गुरुपा आपकी बेटी हूँ, अगर कोई भूल चूक मेरे से हुई है गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी माफ़ कर देना अगर उनसे कोई भूल चूक हुआ है, या मेरे दोनों बच्चों से अगर उनसे कोई भूल चुका है, मैं उनसे भी माफ़ी मांग रही हूँ आपको गुरुपा। और शुक्राने सत्संग नेक्स्ट सुख सारे सत्संग तक मैं विश्राम कर लेती हूँ और गुरु मंत्र जाप करती हूँ। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा के इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। मैंने आपके पति को ब्लेस कर दिया, आपने दोनों बच्चों को भी ब्लेस कर दिया, आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी, आप चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ है। और ये काफ़ी मैसेजेस इतने आते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ब्लैक मैजिक के। गुरुपा प्लीज़ उन मैसेजों को थोड़ा सा हम इग्नोर करना चाहते हैं। और कई मैसेजेस सुनते भी हैं और सत्संग सुनते भी हैं, अंदर जो हेडलाइन होती है वो कुछ और होती है, और अंदर तो अच्छे सत्संग होते हैं उनमें भी, पर उन हेडलाइन को देख के कभी थोड़ा सा ये लगता है कि डर सा लगता है गुरुपा। तो हमें पूरा विश्वास है गुरुपा आप जब तक हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहना, जब तक नहीं, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा जी, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़ के रख लेना, इस घर के को पूरे आशीर्वाद दे देना। आप यहाँ पे विराजमान है, अब सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, पूरी खुशियाँ सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सारी खुशियाँ हमें दे देना गुरुपा। बहुत काफ़ी टाइम से तरस रही हूँ मैं आपकी बेटी, आपके अनंत शुक्राने गुरुपा। यहाँ मैं अब अपनी प्यारी संगत से और अपनी गुरुपा से ये लेती आशीर्वाद लेती हूँ गुरुपा से कि सारी संगत को आप पूरी खुशियाँ दे देना, मुझे भी दे देना, मेरे फैमिली को भी दे देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके साथ अपना कुछ और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबके साथ मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ करिएगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी पीछे मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे दुश्मन जो है वो अपने आप ही तेरे को
तेरी कदर जानेंगे। मैं कहा जी गुरुजी मुझे उनसे दूरी रखना, कभी पास ना लेके जाना, लेकिन शायद उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली है जो मुझे हमें दिखा भी है। तो उनमें से एक को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उसके शायद उनके कर्मों की सज़ा गुरुजी उनको दे रहे हैं। और जो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी वो करते हैं। मुझे नहीं था कि शायद गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं। बीच में बड़ी मैं होपलेस हो गई, तो गुरुजी आप कुछ कर तो रहे नहीं हो। तो मैं किसी के बुरा के लिए नहीं कह रही थी, लेकिन मेरे अपने अच्छे के लिए मैं उनसे गुरुजी से अरदास कर रही थी। तो पता नहीं शायद इसी में कुछ अच्छा ही है, जो गुरुजी चाहते हैं वो अपने आप ही कर देते हैं। मैंने संगत जी पूरी तरह अपने गुरुजी पे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। जो वो मेरी ज़िंदगी में करना चाहेंगे वो अपने आप करेंगे। गुरुजी अपने आप वो अपने सत्संग सुना के कि बेटे पे संकट है, ये इसको उस पर करने के लिए, वारने के लिए कहते हैं 1.25 किलो। उन्होंने कहा गुड़ वार के उस पर रखो, हनुमान जी के चरणों में रखो, गौशाला में ये हनुमान को चढ़ाओ, और सतनाजा डालने के लिए कहा कबूतरों को गुरुजी ने। और मैंने वो 7 बार बेटे के ऊपर से वार कर, तो मैंने वो उपाय किया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप इस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। गुरुजी बीच में मैसेज और भी आते रहते हैं, तो बस गुरुजी और कुछ गुरुजी अपने ये कहते हैं कि शुक्राना करो, जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे उतना ही अच्छा है। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हमारे दुश्मनों को, जो मेरे दुश्मन थे राधर, जिन्होंने मेरे लिए बहुत बुरा किया, जैसे मैं अपने पुराने अपने सत्संग में शेयर करती रही हूँ, गुरुजी ने शायद उनको बहुत अक्ल दी है। अब वो अपनी गलतियों पे पछताते भी हैं, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि अवेयर रहना है। और वो अपने आप इंट्यूशन टेलीपैथी के थ्रू समझाते रहते हैं। पर मैंने अपनी लाइफ गुरुजी पे छोड़ी है। कुछ भी करेंगे गुरुजी हैं, अब भी संभाल लेंगे वो। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ। मैं अपने गुरुजी कहते हैं तूने अच्छे कर्म करने, और मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी निभा रही हूँ। मैं चाहे वो गलत लोग हैं, लेकिन मैं अपने जो मेरी ड्यूटीज़ गुरुजी मुझे करने के लिए कहते हैं वो मैं सब करवा रहे हैं। और गुरुजी खुद ही करवा रहे हैं कि हमारी तरफ से कि मेरी बेटी कुछ गलत ना करे, लेकिन बाकी मैं अपने आप गुरुजी ही सब देख रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस तरह से अच्छी थॉट देने के लिए। नहीं तो हम लोग हमेशा रिवेंज, गुस्से में ही रहते हैं। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मन में एक बहुत शांति रहती है। और मुझे पता है ये मेरी बात सारे महसूस, जो गुरुजी की संगत है वो महसूस करती होगी। हमें रिवेंज की भावना नहीं होती है अब, बट गुरुजी से अरदास होती है कि प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना हमारे इस परिवार पे, अपने दूसरे पे। और मेरा हम गुरुजी का दूसरा जो कि मेरा बेटा इस संसार में है, उस पर ब्लेसिंग बनाए रखना, उस पर कोई कष्ट नहीं आए। गुरुजी कष्ट कहते हैं कि उस पर कष्ट आने का है, और गुरुजी साथ में ही उपाय बता के उसके सारे कष्ट और सत्संग सुना के सारे कष्ट कटवा देते हैं। इस तरह मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी ने काफ़ी समझ दी है, और शुक्र है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आगे से वो थोड़े काफ़ी बेटर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों का हश्र देखा है। शायद गुरुजी ने ही सब कुछ किया है, और शायद यही था सलूशन जो गुरुजी ने किया है, वो उनकी रज़ा में हम लोग राज़ी हैं। गुरुजी आपकी बेटी की एक अरदास छोटी सी और है, तो मेरे ब्रदर अंकल को भी आप ब्लेस करो, वो भी ठीक हो, और मेरे अपने माँ बाप ये भी वो सेवा करे, जो कि मेरे भी इस संसार में माँ बाप हैं, और आपकी संगत भी हैं। गुरुजी आपके आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, अपने दूसरे पे, अपने दामाद अंकल पे, और अपनी इस बेटी पे भी इस तरह से अपनी रहमतें बनाए रखना, और हम आपका शुक्राना करते जाएं। संगत जी मुझे 777, 777 सबकी ब्लेसिंग, बटरफ्लाई सबके दर्शन होते हैं। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज संगत जी मैंने गुरुजी को टीका लगाया, और उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मतलब ओम, मेरा टीका जब लगा वो ओम की शेप में अपने आप ही लग गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी पल पल बता रहे कि बेटा मैं तेरे संग आ, तू घबरा ना, जो हो रहा है तेरे वधिया लिए हो रहा है। शुक्राना। लव यू गुरुपा, मेरे गुरुपा, आई लव यू वेरी मच। वर्ड्स बड़े कम है संगत जी, अंदर से जो बहुत गुरुजी के लिए शुक्राना निकलता है, वो इस वर्ड्स के थ्रू मैं मुझे पता है कि मेरी तरह आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो, कि मैं वो बयान ही नहीं कर सकती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुपा। तो एक बार मैं फिर मंत्र जाप करके इस सत्संग, अपने शुक्राना सत्संग को संपूर्ण करती हूँ, और फिर आपके सामने और आपके साथ एक और काफ़ी अपने शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब अंत में फिर से मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और आप मेरे साथ संगत जी प्लीज़ करिएगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे माइंड में गुरुजी ने एक थॉट डाली थी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एक और ब्लेसिंग कि मुझे एक था कि कुछ काम मेरे नहीं हो रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आपने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, और पता नहीं गुरुजी ने क्या वो सेटिंग की है। वो जो भी गुरुजी ने किया ना, मैं सच में बताती हूँ वही ठीक है। मैं सोच रही थी मेरे को ये नहीं हुआ, मेरी यहाँ ड्यूटीज़ नहीं लगी, ये नहीं हो रहा, और पता नहीं कैसे गुरुजी ने सब कुछ सेट करके रखा। और मुझे अब समझ में आ रही कि नहीं, जो गुरुजी ने प्लानिंग की वही सही थी। तो आप भी गुरुजी पे बस सिलेंडर करके देखें, मत सोचें कि और ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, गुरुजी आप मेरा कुछ कर ही नहीं रहे, आपने ये भी नहीं किया, आपने वो भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया। पर जो गुरुजी करते हैं ना, सच में संगत जी वही सही होता है। तो अपने गुरुजी पे विश्वास रखो, सरेंडर करो। हम अपने इस दुनिया में आपके जो संतान है, जो गुरुजी की संगत है, गुरुजी के दोतरे हैं, दोतरियाँ हैं, और आपके पति, हम सबके मेरे पति अंकल जो कि गुरुजी के ही को मानने शुरू हो चुके हैं। इंटरनली वो बहुत मानते हैं। बस उन पे हम सब की बाँह फड़ी रखें और उनको ब्लेस करते रहें। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस तरह से हम आपकी ये चेन शुक्राना हमेशा चलाते रहे। लव यू गुरुपाल, लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का सत्संग 27 फरवरी 2025 रात के 8 बजे का है, और मैं गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप को सामने रख के ये सत्संग आपके साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी ओपीडी फिनिश हुई और घर जाके बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि मैं शांत मन से या तसल्ली से सत्संग शेयर कर सकूँ। मैं ये आज का सत्संग अपनी सिस्टर और मदर के बिहाफ पे करना चाहूँगी। बहुत विचित्र सा प्यारा सा सत्संग हुआ। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझसे पहले मेरी मदर गुरुजी के साथ जुड़ी। उनके घर में जैसे मेरे मम्मी पापा हैं और भाई हैं और उनकी वाइफ और एक बेटा है, और वो बहुत एजेड है, मतलब ऑलमोस्ट 80 इयर्स के हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है, शरीर के दुख है, हम इंसान को सब ने झेलना ही है। तो उनकी फ्रेंड बिकॉज़ बीच में उनको बहुत फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, एंड मैं उनको बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपका चेकअप करा दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो यहाँ मेरे पास मेरे ससुराल में रह के बहुत दिन तक इलाज कराएं। तो बीच में मैं जाके उनका हाल चाल पूछ लिया, कर लिया, उनको गाइड कर लिया। एनीवेज द प्रॉब्लम्स वर गोइंग ऑन, फैमिली में भी कुछ चल रहा था, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो उनकी फ्रेंड ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और मेरी मदर को वो जो चल भी नहीं पा रही थी, उनका सांस फूलता है, बहुत वीक हो रही हैं, उनको वो गुरुजी के मंदिर लेके गई। क्योंकि मुझे पूरा उनके बारे में नहीं पता, वो कैसे जुड़ी, कैसे हुआ, क्योंकि मेरी फ़ोन पे इतनी बात इन डिटेलिंग नहीं करती मैं। एंड देखिए जी, विदिन 1 to 2 मंथ्स वो डुगरी मंदिर भी होके आई। तो ये मतलब वो अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी, और उनके पास भी मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है। क्योंकि मेरे मदर एंड फादर दोनों, हम बचपन से ही, और मेरे माँ बाप शिव भक्त हैं, हमारे घर में शिवलिंग है, हम जल चढ़ाते हैं, नियमित रूप से जल चढ़ते हैं। मैं हर सोमवार जल चढ़ाती हूँ, पापा तो हर रोज़ चढ़ाते हैं जल। तो शिव जी की असीम कृपा है हमारे घर परिवार पे मायके की तरफ से। तो मैं क्या सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरी माँ के ऊपर कष्ट था बेटी, मैंने उसको काट दिया है, घबरा नहीं, सारा मैंने कष्ट कर दिया। और छोटे में ही उनका जो भी बड़ी चीज़ होने वाली थी उसको मैंने छोटे में काट दिया, और मैं उनको दर्शन दूंगा। मैं बड़ी हैरान कि ऑल ऑफ अ सडन मेरी मदर का क्यों आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आ गया होगा रैंडमली। मैंने उसको पढ़ के कर दिया सत्संग, छोटा सा सत्संग था, मैंने सुना और उसको आगे अगला देखने लग गई जब टाइम मिला। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक और मैसेज आता है मेरी सिस्टर का लेके कि तेरी सिस्टर बड़ी भोली है, सबके ऊपर बड़े जल्दी विश्वास कर लेती है, बहुत मेहनत करती है,
उसके भी मैं कष्ट ना हर के शिवरात्रि वाले दिन दर्शन दूंगा। मैंने कहा आज क्या बात है, मम्मी के दीदी के आ रहे हैं। मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा ठीक है, शुक्राना गुरुपा, जो भी हो सबका भला करना, सब संगत जी का सबका भला करना, मेरी माँ का, मेरी बड़ी बहन का, ये तो बहुत शुक्राना। मैंने ऐसे करके उसको, ये 2 दिन पहले का होगा, मैंने करके मैं भूल भी गई। कल महाशिवरात्रि का दिन था, पूरा दिन व्यतीत हो गया, व्रत रखा था, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मैंने सब काम किया। तो शाम को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया क्योंकि उसके बेटे के पेट में दर्द हो रहा था परसों, तो हॉस्पिटल में बुला के मैंने, वो यहीं पे रहते हैं, मैं गुड़गांव से हूँ, वो यहीं पे रहता है, तो मैंने उसको बोला ठीक है हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवा ले। तो उसको थोड़ा सा आराम आया। अब होते हैं बच्चे थोड़ा सा महसूस करते हैं, तो फिर वो घर चला गया अपनी मम्मी के पास। तो दीदी का फ़ोन आया कि अभी भी ना इसका इतना दर्द कम नहीं हुआ। मैंने कहा मैं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड है, मैं उनका नंबर देती हूँ, आप बात कर लो, जो भी है दवाई दे देना। हमारी ये बात शाम को हो गई एंड उन्होंने दवाई वगैरह लिखवा दी एंड इसको थोड़ा आराम आया। अब कहाँ शुक्राना है, रात को दीदी का फ़ोन आता है मेरे पास, या मैं करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ क्या हाल है अब, तो कहते हैं हाँ अब तो ठीक है, हम ना गुरुजी के सत्संग में गए थे। मैं कहा गुरुजी के सत्संग में गए थे? कहती हाँ, मेरी फ्रेंड है, स्कूल टाइम फ्रेंड है, वहीं पे ही रहते हैं, बिकॉज पढ़े ले हम वहाँ पे, तो उनके यहाँ पे गुरुजी का पूरा स्वरूप पूरा विराजमान है गुरुजी। तो उसने इनवाइट किया कि दीदी ऐसे ऐसे मैं सत्संग कर रही हूँ शिवरात्रि वाले दिन, तो आप आ जाओ। तो दीदी क्योंकि मेरी मदर के साथ ही रहती है, क्योंकि मेरे जीजू एक्सपायर कर गए थे कोविड में, तो तब से वो मम्मी पापा के साथ रहती, क्योंकि उनको भी सहारा हो जाता है, तो ऊपर रहती हैं। तो दीदी जब नीचे आई तो उन्होंने मेरी मदर को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है, आप चलोगे? मम्मी कहती बिल्कुल चलूँगी, है तो मुझे भी ले जा। देखिए संगत जी, कहाँ कोई उनका वो नहीं था, कोई प्लान नहीं था ना। मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया कि मेरे पास 2 दिन पहले ऐसा गुरुजी का मैसेज आया, और वो दोनों ने कल जाके गुरुजी का वो सत्संग अटेंड किया। और मेरी फ्रेंड, जो उनकी भी फ्रेंड है, मतलब जानते हैं क्योंकि वहाँ पे ही रह रहे हैं, हम लोकल में हैं, उनके बेटे को जिसके पेट में दर्द था उसको जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया, और रात तक, आज सुबह मेरी बात हुई तो उसका पेट दर्द में बहुत 90% आराम है। एंड देखिए कैसे कहते हैं हमें सत्संग क्यों आते हैं, रैंडमली आ जाते हैं, पता नहीं हमारे लिए वो है कि नहीं है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि वो हमारे लिए ही होते हैं, वो गुरुपा ने पहले से ही रचा होता है सारा, कि उनको कैसे कब कहाँ किसको मिलवाना है, क्या करना है। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी बहन और मेरी मदर की तरफ से देती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को शिवरात्रि वाले दिन, और मेरी दीदी को, उनके बेटे को जो दुख में था, बड़ा कष्ट आपने छोटे में काटा, एक पेट दर्द के उस रूप में आपने उसको काट दिया होगा, और आपने शिवरात्रि वाले दिन उनको सत्संग अटेंड कराया जहाँ उनका कोई प्लान भी नहीं था, और मेरे पास वो सत्संग भेजना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना ये सत्संग अभी विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, दिल से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम
सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरण में कोट कोट नमन करते हुए आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तरसता था सफेद कबूतर के दर्शन हो, सफेद कबूतर के दर्शन हो जाए। गुरु जी आपने सुबह सुबह मुझे सफेद कबूतर और काला और सफेद कबूतर, दो कबूतर दर्शन दिए। गुरु जी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। दूसरा गुरु जी आपने गिद्ध का रूप, गिद्ध के रूप में भी कबूतर, गिद्ध के रूप में भी आपने दर्शन दिए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। तीसरा गुरु जी कबूतर अभी आया था ग्रे कलर का, मेरे ऊपर तो बहुत तेज गति से गए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं गुरु जी जितना ही कम है। आप मुझे सावधान करते रहते हो हर पल हर पल हर बार हर बार हर बार। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आज के सत्संग का ब्रह्म अगले सत्संग की तैयारी कर दूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरुजी सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना है। मैं अपने शुक्राने को गुरु पिताजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सत्य नाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय हो मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा को मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मायके और ससुराल दोनों तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा को। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं महाशिव की बेटी हूँ। मैं और मेरा परिवार बच्चे महाशिव के सुरक्षे घेरे में हैं। मैं बहुत खुशहाल हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे कोई संकट छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे सिर पे और मेरे परिवार के सिर पे मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव का हाथ है। मुझे गुरु पा के हर रजा में
राजी रहना है। गुरुपा मुझे बहुत कुछ दिए हैं, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है संघत जी। संघत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुपा की बेटी बिहार से फिर आज अपने पिताजी के शुक्राने को लेके आई हूँ। संघत जी, मेरा शुक्राना गुरुपा स्वीकार करे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संघत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए थे। सत्संग में सुनवाए थे कि बेटा तू कितनी भुलक्कड़ है कि मैं तुझे कब से कह रहा हूँ कि तेरे बेटे पे संकट है। अपने बेटे को संकट को ध्यान नहीं देती, अपने बेटे पे ध्यान नहीं देती। संघत जी, गुरुपा हमसे बता रहे थे कि तुम्हारे बेटे पे फिर से भारी संकट आने वाला है, इसलिए तू इस बात को ध्यान से सुन और ये काम तू कर। तो संघत जी, मैं सत्संग को सुनी तो सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि उनका बेटा बुरी संगति में पड़ गया है और वे घर से ज्यादा बाहर रहता है। तो गुरुपा ने उनको से शिवलिंग पे जल अर्पित करने के लिए बोले थे। तो वो आंटी जी मंदिर जाके जल शिव महादेव पे अर्पित की थी। तो शुक्राना गुरुपा। तो मैं भी सुनी संघत जी। तो मैं भी कल मंगलवार था, तो मैं भी गुरुपा के एक लोटे जल लेके उसमें मीठे चावल, तिल और हल्दी डाल के लेके गई थी घर से मंदिर। और जाके वहाँ मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप करते हुए अपने शिव महादेव गुरुपा को जल चढ़ाए शिवलिंग पे। और मैं सबसे पहले यहाँ से गई तो गणेश बप्पा के मंदिर में गई। सब एक ही मंदिर में विराजमान है। तो पहले मैं जब गई तो मैं गणेश जी के पास गई और उनसे क्षमा याचना मांगी। उनको केले, फल, फूल, जल उनको भी अर्पित की और माँ लक्ष्मी को भी संघत जी, क्योंकि मुझे अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है। तो मैं अक्सर जाया करती हूँ तो पहले गणपति जी महाराज की दर्शन करती हूँ और उनका पूजा याचना करती हूँ। और लक्ष्मी माँ साथ में ही रहती हैं, उनका भी मैं सुमिरन और पूजा याचना करती हूँ। और संघत जी, उसके बाद मैं शिव मंदिर में गई और जाके शिवलिंग पे पहले जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है उन पे जल अर्पित की। फिर कार्तिक जी के स्थान पे जल अर्पित की। फिर अशोक सुंदरी पे जल अर्पित की। उसके बाद माता के हस्त कमल पर जल अर्पित की। उसके बाद जो नंदी मेरे शिव महादेव के सवारी है उनके ऊपर, फिर शेषनाग के ऊपर
और उसके बाद संघ जी महादेव शिव महादेव को मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप करते हुए 11 बार जल अर्पित की और क्षमा याचना मांगी और अरदास भी गुरुपा से लगाई हूँ। वो अरदास पूरे होंगे तो मैं फिर सत्संग करूँगी। तो संघ जी ऐसे गुरुपा अपनी पूजा करवाते हैं। और संघ जी गुरुपा बताए थे कि मंगलवार को जल भी अर्पित करना है और हनुमान जी के स्वरूप के सामने पंचमुखी दीपक भी घर के मंदिर में जलाना है। तो मैं पंचमुखी दीपक भी जलाई थी सरसों के तेल में। बजरंग बली संकट मोचन बजरंग बली के समक्ष संघ जी और सभी देवी देवता से क्षमा याचना भी मांगी और फिर गुरुपा के मंत्र जाप भी की और फिर उनका सभी देवी देवता के सुमिरन करके उसके बाद में मैं आरती की संघ जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है संघ जी, क्योंकि इतना पहले मैं पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी, पर जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत कुछ गुरुपा हाथ पकड़ के करवाते हैं और समझाते हैं कि बेटा तू इस तरह से पूजा कर। तो संघ जी गुरुपा ऐसे ही हैं और न जाने कैसे बड़े से बड़े कष्ट को गुरुपा छोटे में काट देते हैं। कोई कोई कष्ट तो हम लोगों को पता भी नहीं होता संघ जी और वो कट जाता है। तो इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपने जो बताए थे बेटे के लिए उपाय और जो पूजा याचना मैं कर ली हूँ, अब उसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए और उसका डोरी कस के पकड़िए, उसको गलत संगति में मत पड़ने दीजिए और दुश्मनों से उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को संघ जी। और संघ जी एक छोटी सी अरदास है मेरे गुरुपा के चरणों में कि मेरा बड़ा वाला भाई जिसको हमेशा तबीयत खराब रहता है, उसका नाम विकास है, वो फिर से मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है और स्वास्थ्य भी सही नहीं है और कुछ कुछ बक रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है। गुरुपा फिर से हम लोगों को परेशान कर रहा है और बहुत डिस्टर्ब है और घर का माहौल मायके पक्ष का घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन मय हो गया है, क्योंकि वो जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो न जाने क्या क्या बोलता है और क्या क्या करते रहता है और खाना वाना छोड़ देता है। फिर वैसे ही हो गया है गुरुपा उसको स्वस्थ कीजिए, उसकी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। वो घर का बड़ा बेटा है गुरुपा सारे लोग परेशान हो जाते हैं गुरुपा उसके परेशानी को दूर कीजिए। उसे मेंटली डिस्टर्ब है, उसको सही कीजिए और उसको सुबुद्धि दीजिए। संगत जी मैं क्या कहूँ, वो ठीक रहता है पर फिर ड्रिंक ले लेता है, एक्सेस ड्रिंक करता है और किसी का बात नहीं मानता। इसके कारण उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है।
बस गुरुपा उसे नशा से भी मुक्त करवाइए और उसका शरीर स्वस्थ कीजिए और गुरुपा उसको सुबुद्धि दीजिए। गुरुपा कुछ भी नहीं करता, घर में पड़ा रहता है और माँ को तंग करते रहता है और पैसे जितना हाथ लग जाए उतना लेके जाता है, पी खा के एक दिन में बराबर कर देता है और उसके बाद फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है गुरुपा और बहुत परेशानी होती है। आप तो जानते ही हैं गुरुपा फाइनेंशियल कितना मेरे मायके पक्ष में भी प्रॉब्लम है। एक पेंशन के पैसे से पूरे परिवार चलता है और वो इतना ना उत्पात मचाता है, तोड़फोड़ करता है कि डर के मारे मेरी माँ कहीं से उपाय करके दे देती है और पी खा के बस बराबर कर देता है, फिजूल खर्च करता है और फिर बेड पे गिर के कहरने लगता है, मानसिक संतुलन खो देता है। उसको सुबुद्धि दीजिए गुरुपा, गुरुपा, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ भी नहीं करने देता। कहता है कि घर में तंत्र मंत्र करते रहती है, कुछ नहीं होगा, सब उथल पुथल मचा देता है गुरुपा। गुरुपा उसके मानसिक संतुलन को ठीक कीजिए, उसके बुद्धि को ठीक कीजिए, उसे नशा से मुक्ति दीजिए, उसे फिजूल खर्ची से बचाइए गुरुपा। गुरुपा उसको सही रखिए गुरुपा। ये बेटी का अरदास है, वो भी आप ही का बच्चा है गुरुपा। गुरुपा मैं तो कहती हूँ कि सर्वदा भला कीजिए, जो संगत है उस पे भी भला कीजिए, जो नहीं है उस पे भी भला कीजिए और उसको भी अपने से जोड़िए गुरुपा। गुरुपा जब वो मानसिक संतुलन खोता है तो मुझे आपका सुमिरन मंत्र जाप और शुक्राने और जोत जलाने में भी प्रॉब्लम होती है गुरुपा, क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ गुरुपा। गुरुपा थोड़ा सा भी कुछ आवाज आता है या कुछ सुनता है तो पूरा उत्पात मचा देता है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है गुरुपा। गुरुपा उसको ठीक कीजिए गुरुपा। गुरुपा एक बेटी की अरदास को स्वीकार कीजिए। आज का यही शुक्राना अरदास है गुरुपा, उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा। जय संघत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना इसी मेरे शुक्राना संगत सत्संग परिवार। के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।